आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय शादी विवाह को लेके है और शादी विवाह के उपरांत ही देखिए गर्भाधान संस्कार की जो कि शास्त्रों में समझाई गई है। देखिए संस्कारों का अभिप्राय संस्कृति से है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो फिर आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कमजोरियां बनी रहती। और क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है तो कलयुग के समय विशेष में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्हीं अपराधों में ही एक जघन्य अपराध एक बलात्कार माना गया है। देखिए जिसकी शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से एक बत्सरना की गई है। और इन सभी स्थितियों को आज हम प्रकृति के 3 गुणों से शास्त्रों के अनुसार और कुछ कानूनी स्थितियों को इस पर कुछ विशेष स्तर पर उजागर करेंगे ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करे, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करे। देखिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए ही मनुष्य जोनी मिली है। जबकि मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार के दंडनीय जोनी है उन जोनियों में मनुष्य को कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करता हुआ अपराध करता है, पाप कर्म करता है। देखिए अपराध तो एक कानूनी स्थिति है जो कि सरकारों द्वारा, देखिए चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यानी कि देश में जैसे जैसे कुछ नियम कायदे बने होते हैं जिनको आप और हम कानून की स्थितियां कहते हो, उनका जब जब उल्लंघन होता है अक्सर हम देखिए यातायात के नियमों पे बार बार चर्चाएं करते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने के लिए ही शास्त्रों में बार बार इस धर्म शब्द की विशेष व्याख्या की गई। और इस व्याख्या का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने विचारों में, अपने सोच में अपने जिम्मेदारी को समझना है, अपने जिम्मेदारी को निभाना है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म करने की एक प्रवृत्ति को धारण करना है जिसके फलस्वरूप आप और हम देखिए सभी मनुष्य अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन करते हैं जिसके फलस्वरूप देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां भी सभी पे ही लागू होती, चाहे कोई भारत का मनुष्य हो चाहे पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, अमेरिका का। यानी कि कर्मफल सिद्धांत की जो जो स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई उन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इन सभी स्थितियों को समझने के लिए आपको हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का बोध होना चाहिए। देखिए आज सभी मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं और ये कानून की जितनी भी स्थितियां हैं इन सभी स्थितियों का संबंध स्थूल शरीर से है। जबकि आपका बड़ा जो सूक्ष्म शरीर है यानी कि मन बुद्धि की स्थितियां हैं और कारण शरीर की स्थितियां हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो शास्त्रों में ही 84 लाख प्रकार के समझाए गए हैं और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का है। और शेष योनियों में जो जन्म मरण की स्थितियां हैं वो तो मनुष्य योनि में किए गए कर्मों के आधार पर यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियां बनती हैं। देखिए कानून का जब जब आप और हम कोई उल्लंघन करते हो तो आप और हम देखिए अपराधी माने जाते हैं। यानी कि कानून के अंतर्गत जैसी जैसी कोई दंड का, सजा का विधान होता है उसके अंतर्गत आपको हमें वो दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखिए इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तो समझाया गया। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में मनुष्य के जीवन में देखिए राजसी स्थितियां अधिक प्रभावशाली ढंग से उसके जीवन में छाई रहती हैं। ये जो शादी विवाह भी हमने जो शब्द लिखे हैं इसमें देखिए एक विवाह के पूर्व हमने सफेद रंग से वी शब्द को लिखा है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये शादी विवाह की स्थितियों में भी राजसी स्थितियां अधिक प्रधान होती जा रही हैं। इसलिए तो हमने देखिए शादी विवाह में सफेद रंग की जो वी शब्द की स्थिति है उसको ही एक छोटे स्तर पर, जैसे शादी ब्याह में देखिए नाच गाने की स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां आजकल अधिक देखी जाती है जिसको अक्सर लोग प्री वेडिंग की स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। और भी देखिए ब्याह शादियों में नाच गाना, डीजे
और भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप अधिक देखते हो। ये सभी स्थितियां देखिए राजसी या तामसी हैं। तामसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्याह शादियों में भी देखिए मादक पदार्थों का सेवन होना आरंभ हो चुका है, लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में सत्वगुण को कमजोर करती है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार सत्वगुण को ही धर्म से जोड़ा जाता है, और इस धर्म की जो शास्त्रों में व्याख्या की गई है उसका अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति विशेष से है जिससे आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, अपने जिम्मेदारी को निभाएं। आपकी समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको आपको में निभाना चाहिए। इसलिए तो हम देखिए धर्म को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से विशेष स्तर पर जोड़कर समझाते रहते हैं कि किसी तरह आपको में धर्म की स्थितियों का बोध हो। सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करें। देखिए जब लाल बत्ती पे आप और हम रुकते हो तो दूसरों की वो हरी बत्ती होती है, यानी कि वो दूसरों का चलने का एक अधिकार होता है। जब आप हरी बत्ती पे चले थे तो इसका अभिप्राय क्या था कि अन्यों ने अपनी लाल बत्ती पे अपने कर्तव्य का पालन किया था, और वही कर्तव्य कर्म का पालन आपने करना है लाल बत्ती पे रुक के, ताकि अन्य वाहन चालक भी अपने वाहन को मंजिल की ओर ले जा सके। यही एक समाज में देखिए एक सहयोग की स्थितियां होती हैं। समाज में तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की 4 अलग अलग स्थितियां भी इसी सहयोग के दृष्टिकोण से ही बनाई गई हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को उतना महत्व नहीं देता। शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए गए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही एक मोक्ष प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको में अपने जीवन में सत्वगुण की विशेष स्थिति बनानी होती है, और सत्वगुण की विशेष स्थिति कहो या आपके हमारे जीवन की एक अनुशासन कहो, व्यवस्था कहो, वो तभी बन पाती है जब आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने पे ही मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचा रहता है, जो कि आज हमने देखी तीसरी स्थिति में क्या लिखा है, एक बलात्कार की स्थितियां। क्योंकि समाज में देखिए कुछ पिछले दिनों कुछ ऐसी ही स्थितियां अखबारों में, टीवी चैनल पर कुछ ऐसे ही बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियों का आपने कुछ विशेष स्तर पर सुना ही होगा। इन सभी स्थितियों से ही प्रेरित होते हुए मुझे ये शादी विवाह, गर्भाधान, संस्कार, हालांकि देखिए हम संस्कारों पे तो बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि संस्कार ही आपके हमारी संस्कृति का एक आधार है। शास्त्रों में देखिए 16 संस्कार समझाएंगे। इन 16 संस्कारों में देखिए विवाह का जो एक संस्कार है वो विशेष स्तर पर युवावस्था में आपके हमारे जीवन में बनता है, और इस विवाह संस्कार के उपरांत ही ये गर्भाधान की स्थितियों का संस्कार बनता है। देखिए 16 संस्कारों में गर्भाधान का संस्कार और मरने के बाद का जो एक अंत्येष्टि संस्कार है, दाह संस्कार की स्थिति है, इन दोनों ही स्थितियों में आत्मा मौजूद नहीं होती। देखिए ये जो गर्भाधान संस्कार की जो एक स्थिति है, क्योंकि जब विधि पूर्वक, कानूनी रूप से, धर्मानुसार, सामाजिक रूप से विभिन्न परंपराओं के अंतर्गत एक विवाह की एक स्थितियां बनती हैं, देखिए इस विवाह को ही एक विशेष प्रकार से संस्कारों से जोड़ा गया। भले ही देखिए अलग अलग देशों में कुछ संस्कारों की अलग स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ये सभी की सभी स्थितियां कानूनी रूप से भी एक वैध मानी जाती हैं, और सामाजिक स्तर पर भी इनमें एक पवित्रता बनी होती है, एक मर्यादाएं बनी होती हैं। इसलिए तो देखिए धर्मानुसार इन सभी स्थितियों को विशेष महत्व दिया गया। देखिए आपके हमारे जीवन को धर्म ही एक विशेष स्तर पर एक अनुशासन सा बनाते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाएंगे, ये धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही ये आपका हमारा अर्थ और काम कभी भी बिगड़ते नहीं है, क्योंकि काम का ही बिगड़ा हुआ रूप जिसको शास्त्र भी मना करते हैं। इसलिए तो हमने देखिए ये जो बलात्कार एक जघन्य अपराध पाप शब्द लिखे हैं। देखिए अपराध का अभिप्राय एक कानूनी स्थितियों से है, यानी कि जो जो सरकारों द्वारा कानून बने होते हैं उन कानूनों का जब जब उल्लंघन किया जाता है तो वो एक अपराध श्रेणी में आते हैं। अपराधों की भी अलग अलग स्थितियां हैं, कुछ बहुत ही संगीन अपराध होते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए इस बलात्कार की स्थिति को
बहुत बड़ा एक जघन्य पाप समझा जाता है। और अपराध श्रेणी में भी देखिए, ये बलात्कार की स्थिति बहुत ही एक संगीन, एक जघन्य अपराध माना जाता है। इसीलिए वीडियो के देखिए चित्र में हमने ये बलात्कार शब्द को बहुत बड़ा दर्शाया है, काले रंग से दर्शाया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है। अपराध का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये सभी स्थितियां होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर भी जो जो स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की चलती रहती है, इन सभी स्थितियों के स्तर पर भी यदि कुसंग चलता रहता है, तो ये कुसंग ही धीरे धीरे कार्य शरीर के स्तर पर बुरे संस्कारों की एक मैल बढ़ाते जाते हैं। देखिए, मैल का अभिप्राय एक दोष से है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मन को सत्संग में लगाओ। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि इस मन को विषय भोगों की असक्ति बनने मत दो। देखिए, मन का तो रुझान है, वो विषय भोगों में असक्त बना रहता है अनादि काल से। ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी स्थितियों में मन फिसल जाता है। इसलिए तो मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि तत्व का अभिप्राय क्या है? अक्सर अब बुद्धि को देखिए मन का एक बॉस से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि मन तो देखिए कभी कभी हम कहते हैं ना, अनपढ़ गवार है, उसको समझ नहीं है। समझ का मतलब उसका लाभ हानि की स्थितियों में वो सही निर्णय तो ले नहीं सकता। इसलिए तो मन की देखिए ऊपर एक स्थिति क्या है, वो बुद्धि की है। यानी कि मन तो देखिए महा इंद्रिय है। मन का काम है स्थूल शरीर को संचालन करना। देखिए, आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब गंध का सुख नाक चाहती है, रस का सुख जिह्वा चाहती है, रूप का आंख और स्पर्श का त्वचा, इसी तरह शब्द का कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां सदा ही इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। आजकल तो देखिए, धर्म की स्थितियां जब कमजोर होती जा रही हैं, तो फिर ये आपको मेरा रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। इसी कमजोरी को ही मैंने देखी शादी विवाह के बीच में, जो वी शब्द है, विवाह की जो एक बहुत ही छोटी स्थिति मैंने सफेद रंग से दर्शाई है। यानी शादी विवाह की स्थितियों में भी जब सतोगुण कमजोर होता जाता है, देखिए मैंने शब्दों में इसीलिए सफेद रंग की वो कमजोरी वी शब्द में ही दर्शाई है। शेष शब्द को मैंने राशि स्थितियों से दर्शाया है। ये राशि स्थितियां जब जब एक विशाल रूप धारण करती हैं, जो ये देह से मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए, जब राशि स्थितियां बिगड़ती हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर कुसंग की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। देखिए, जब तक आप स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां ये स्थूल शरीर की हैं, 5 कर्मेंद्रियां। देखिए, ज्ञानेंद्रियों को ही मदद करने के लिए ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 भोग्य विषयों का एक विशेष संबंध बना रहता है। शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को इंद्रिय दोष भी कहा गया है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, जब मनुष्य सत्संग करना छोड़ देता है, देखिए सत्संग का अभिप्राय क्या है, ये जो बुद्धि भी मन के ऊपर तभी नियंत्रण ला पाती है जब बुद्धि सात्विक होती है। देखिए, हम बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इनके पीछे का जो एक आधार है, देखिए तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है, रजोगुण का अभिप्राय कृत करके प्रकृति के सुखों को भोगने से है, और सतोगुण का अभिप्राय क्या है कि आप धर्मानुसार पहले मेहनत करते हो, फिर दूसरों को खिलाते हो, यानी कि परोपकार के कार्य करते हो, फिर स्वयं भी खाते हो। तो ये रजोगुण से भी अच्छी स्थिति सात्विक मानी जाती है। ये जो समाज में आप देखते हो ना, लोग भंडारे की स्थितियां हैं, लोग गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, और धर्म के प्रचार के लिए भी आप जब जब धन लगाते हो, समय लगाते हो, ये सभी परोपकार के कार्य सात्विक माने जाते हैं। यानी कि छीनने से कृत करना अच्छी बात है। इसलिए 1 से 10 की स्थिति है, और 10 से 100 की स्थिति वो सात्विक स्थिति है।
ठीक है, इन सभी स्थितियों को आपको मैं जितना जितना ज्ञानपूर्वक बात समझ में आ जाएगी, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर इन विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, उसमें एक मर्यादा बनी रहती है। अन्यथा जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसकी बुद्धि फिर सात्विक रह नहीं पाती। देखिए, सात्विक बुद्धि जब नहीं रहती, तो फिर वो बुद्धि क्या है, राशि बन जाती है। राशि बुद्धि और मन में एक संतुलन दोस्ती का होता है, यानी कि फिर बुद्धि मन को नियंत्रण में लेने की सोचती नहीं है। देखिए, ये दोस्ती ही मन बुद्धि की फिर विषय भोगों में, कहते हैं ना, देखिए आजकल कभी कभी कहते हैं ना, राज्य में भी जिस दल की सरकार हो, केंद्र की भी सरकार हो, तो वो डबल इंजन की सरकार छलांगे लगाती है। ठीक इसी तरह देखिए, जब मन और बुद्धि दोनों ही विषय भोगों में असत होते हैं, क्योंकि बुद्धि जब सत्संग नहीं करती, तो उसकी फिर बुद्धि राशि बढ़ जाती है। क्योंकि सत्संग करने से ही देखिए एक विवेक शक्ति जगती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को निरंतर अपने जीवन में सुनते रहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने की उनकी एक दिनचर्या, स्वभाव, संस्कार बन जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। और विवेक शक्ति जगते जगते मनुष्य का ये जो परोपकार के कार्यों में भी सकामता बनी होती है, उनमें फिर निष्कामता आ जाती है। ये निष्कामता का आना ही परोपकार के कार्यों में कर्म योग की स्थिति है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थिति है, और ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। ये योग की स्थितियां ही आपके बारे जो विवाह की जो एक स्थितियां हैं, ये शादी विवाह में जो हमने छोटा सा भी सफेद रंग का दर्शाया, तो फिर ये पूरा का पूरा शादी विवाह की स्थिति एक धार्मिक बन जाती है। धार्मिक का अभिप्राय, ये जो ऊपर हमने राशि स्थिति दर्शाई है, ये पूरा का पूरा शादी विवाह का जो एक स्थिति है, ये एक सात्विक बन जाती है, धर्मानुसार बन जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो गर्भाधान की स्थिति, जिसको आज हमने पहले से ही सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये सभी स्थितियां एक अनुशासन में, प्रकृति की एक व्यवस्था में, कानून के अंतर्गत। देखिए, कानून आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप की भी कहीं कहीं कुछ ऐसी व्याख्याएं करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें किसी प्रकार का कोई अपराध या दोष नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए, इन सभी स्थितियों को भी हमने एक बार इस पर भी वीडियो बनाया था ना, लिव इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की एक निंदा की थी, विरोध किया था, और संस्कारों की प्रशंसा की थी। इसलिए तो ये गर्भाधान संस्कार की स्थिति हमने सफेद रंग से दर्शाई है, जबकि बलात्कार की स्थिति को हमने काले रंग से दिखाया। काले रंग का दर्शाने का मतलब ये होता है कि ये एक निंदक स्थितियां हैं, इनकी बुराई होती है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब उसमें रस बुद्धि मत बनाओ। ये रस बुद्धि बनने से ही ये आज जो 24/7 विषय भोगों की लोलुपता है, ये फिर विकराल रूप धारण करते हुए आपके मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। और संस्कार जब जब बिगड़ते हैं, देखिए ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध इसलिए माने गए हैं, क्योंकि इसमें कानूनी रूप से शास्त्र अनुसार ये एक बहुत ही जघन्य अपराध भी है और जघन्य पाप भी है। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है, ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक योनियां हैं, देखिए जिसमें 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है, ये सबसे अंतिम योनियां हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए पुनः मरने के बाद तभी मिलती है, जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम स्थिति 50-51% की होती है। और पुण्य कर्मों में देखिए विशेष स्थिति तो सात्विक कार्यों की होती है। देखिए, रजोगुण जीरो के समान है। जीरो का अभिप्राय क्या है कि ना तो आपका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है, ना पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसलिए हम राशि स्थितियों को जीरो से ही जोड़ते हैं। देखिए, जीरो का मतलब क्या, खाया पिया बराबर। जबकि सात्विक कार्यों में आपका हमारा एक परोपकार के कार्यों में धन लगाना, समय लगाना एक निवेश है, और निवेश लौट के आता है तो कुछ उस पर ब्याज भी मिलता है। और ये जो
नीचे की तामसी स्थिति है, ये तो ऋण लेने के बराबर है। ऋण लेने का अभिप्राय क्या, उस पर ब्याज भी लगता है, विभिन्न प्रकार के देखिए इनकी स्थितियों की मात्रा आपने एक भावार्थ समझनी, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी स्थितियां हैं, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं इनसे बचो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। यहाँ क्योंकि देखिए रिलेशनशिप की भी अभी बात आई है, तो स्त्री संग और ये पुरुष संग वाली ये जो बलात्कार वाली स्थिति है, देखिए बलात्कार शब्द में ही बहुत ही स्थितियां पहले से ही उनके जो अर्थ हैं, देखिए इसमें दो शब्द आते हैं, बलात् और विकार। विकार तो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी शास्त्र ही बार बार निंदा करते हैं। इनकी सभी स्थितियां निंदकदायक है, क्योंकि बलात्कार का संधि भेद करोगे तो बलात् शब्द का मतलब एक विशेष प्रकार का बल का प्रयोग होता है। देखिए बल का प्रयोग होना ही एक निंदक स्थिति है। देखिए आजकल समाज में भी ये जो छीना झपटी है, चोरी डकैती है, इनमें भी तो देखिए बल का ही प्रयोग होता है। हत्या की स्थितियां हैं, हत्या को भी देखिए शास्त्रों में जघन्य अपराध से ही जोड़ा गया, इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि आपकी हमारी एक कर्म योनि की एक स्थिति में है। मनुष्य योनि आपको में परमात्मा को पाने का एक अवसर है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में पिछले लगभग 5.5 पौने 6 वर्षों से कुछ ना कुछ सैद्धांतिक बातों पर चर्चाएं रखते आए हैं। शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षों में इन सभी स्थितियों को कुछ संसारी स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं, ताकि बात किसी तरह आपको में समझ में आ जाए। देखिए मुझे याद आ रहा है, ये शादी विवाह में क्योंकि ये जो रजोगुण की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए आज हमारा कुछ पहनावा बिगड़ता जा रहा है, ये नाच गाने, मौज मस्ती की स्थितियां, बैंड बाजे की स्थितियां, डीजे की स्थितियां, ये सभी के सभी देखिए राजसी स्थितियां मानी जाती हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, फैलता है, या यूं को कि ये जो हमने शादी विवाह के बीच में देखी एक राजसी स्थिति अधिक बड़े स्तर की दर्शाई है, यानी कि जो विवाह की जो एक सात्विक स्थिति है वो बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। वो केवल फेरों तक ही या कुछ और ऐसी ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिकुड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये जो समाज की जो एक स्थिति है, देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये एक ऐसी स्थिति आप और हम बड़ी बातें समझ ही सकते हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ काम ही दे बलात्कार की स्थिति है, जिसको शास्त्रों में जघन्य एक पाप कहा गया है। देखिए पाप का अभिप्राय क्या है कि जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कोई गलत स्थिति करते हो जिसको शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए ना, समाज में अंडा मांस खाना कानूनी रूप से कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, वो मनुष्य के जीवन का एक आहार शास्त्रों में समझाया गया। देखिए शास्त्र कोई केवल भारतीय संस्कृति से ही संबंध नहीं रखते, ये एक मनुष्य जीवन के संबंध रखते हैं। और मनुष्य देखिए चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे इंग्लैंड का, चाहे अमेरिका का, हम सभी मनुष्य कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। इसलिए तो हम भर भर कहते रहते हैं कि पूरे के पूरे संसार में सुख शांति बने रहनी चाहिए। आज 2 देशों में देखिए युद्ध की स्थितियां विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखिए हम सभी भाई बहन सर्वप्रथम मनुष्य माने जाते हैं। हम सभी का ही देखिए व्यक्तिगत कर्मशय बनता है, और कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारी वो जो स्थितियां बनती हैं। देखिए मनुष्य मरने के बाद की ये जो 80 लाख प्रकार की जोनि, ये तो दंडमय जोनियां हैं। दंडमय जोनि का मतलब ये है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब अधिक पाप कर्म कर जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर ये नीचे की जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की व्यवस्था में आप इन कष्टमय जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए नीचे की सभी जोनियां तो परतंत्र जोनियां हैं, केवल मनुष्य योनि में ही आपको में स्वतंत्रता मिली है। देखिए परमात्मा
आपको हमें समझा सकते हैं ज्ञान द्वारा, शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा। इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में यदि मनुष्य समझना नहीं चाहता तो परमात्मा उसको देखिए रोक तो सकते। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना अधिक समझाया कि किसी तरह युद्ध ना हो, यानी कि उनको बार बार 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन वो नहीं माने। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ये मनमर्जी की स्थितियां ही एक तामसिक गिनी जाती हैं। यानी कि जब मनुष्य अपनी सुनता है, गुरु को सुनता नहीं है, कानून को मानता नहीं है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। आज देखिए मनुष्य का रात को जो एक जगने की स्थिति है, लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते रहते हैं। आजकल तो देखिए लेट नाइट पार्टी चलती हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियाँ, ये सभी की सभी स्थितियाँ आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों में आसक्ति एक बहुत बड़े स्तर पर बनाती हैं, मानसिक स्तर पर कुसंग होने लगता है। तो ये मानसिक स्थितियाँ ये आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बनाते हैं। और बुरे संस्कार जब देखिए वेग से आते हैं, जैसे आंधी तूफान आता है, देखिए ये मानसिक स्तर पर जो बुरे एक भूखों के संस्कार बन जाते हैं, तो फिर जैसी जैसी कुछ परिस्थितियां समाज में होती हैं, तो उन परिस्थितियों में वो बुरे जो काम के वेग हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर सोचते नहीं है। यानी कि वो सीधे ही स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा जघन्य पाप करवाए जाते हैं, जघन्य अपराध करवाए जाते हैं। देखिए, ये 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि इनको समझो, श्रद्धा पूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करो, फिर किए गए सत्संग का चिंतन मनन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर सात्विक स्तर पे बनी रहती हैं, तो फिर धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, अच्छी आदतें बनाना स्थूल शरीर का काम है। ये अच्छी आदतें ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपके हमारे जीवन में अच्छे अच्छे विचार लाते हैं। और अच्छे विचार आने से कभी भी मनुष्य कानून का भी उल्लंघन नहीं करता। देखिए, कानून का उल्लंघन नहीं करने का अभिप्राय, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, अपने जीवन में अनुशासन बना के चलता है, अपने जीवन को व्यवस्थित संतुलित शास्त्रों के अनुसार ही चलाता है। तो फिर ऐसे मनुष्यों का जीवन जो राशि स्थितियों में वो बिल्कुल एक मर्यादित रहता है। इसलिए तो त्रेता युग में प्रभु राम जी ने अपने जीवन में विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। देखिए, हम बार बार कहते रहते हैं ना, धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करना, कर्तव्य का पालन करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, ये सभी स्थितियां जब सभी मनुष्यों के जीवन में बनी रहती है, तो समाज में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत का वातावरण बनता है। और फिर ये 2 देशों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। और आजकल देखिए, जब ये स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही है, यानी कि जब आपके हमारे अर्थ काम बिगड़ते जा रहे हैं, आज ब्याह शादियों में आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ धन का अधिक बोलबाला होते हुए इन सभी स्थितियों में रजोगुण बढ़ता जा रहा है। और रजोगुण बढ़ता ही तभी है जब आप सत्संग कमजोर करते हो, धर्म को कमजोर करते हो। ये धर्म कमजोर होने का मतलब क्या है कि आप सत्वगुण का संग कमजोर करते हो, आप देरी तक रात को जगते हो, जिसके फलस्वरूप भावनात्मक स्थितियों का संग तो होने लगता है, हानिकारक स्थितियां बढ़ने लगती हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम सोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उस शुद्धतम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का आपको हमें लाभ मिल नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग बिगड़ते जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो आज हमने बलात्कार में भी देखिए 2 शब्दों की स्थितियां दर्शाई है ना, बलात् जमा विकार। यानी कि बलात् का मतलब आप और हम अपने जीवन में जब बल का दुरुपयोग करते हैं, और ये आपके हमारे बलात्कार वाली स्थितियां का मतलब ही ये है। देखिए, जब किसी का शील भंग होता है,
ये कानूनी रूप से ही नहीं, देखिए शास्त्रों में, क्योंकि ये जघन्य अपराध कहा गया है। आप किसी दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करते हो। और भी देखिए ये सभी स्थितियां, शब्दों से भी ऊपर जब आप इनके भावार्थ समझोगे, तो मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य के मरने के बाद हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जन्म फिर वो दुख में, यानी नीचे की जो कष्ट में जोनियां हैं, देखिए ये सभी जोनियों के जीव जो आज आप और हम देखते हैं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। इन्होंने भी अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है, ये जो जन्म के साथ ही जब आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कुछ अपंगताएं जन्म के साथ ही मिलती हैं, ये भी देखिए पिछले जन्मों में जब आप और हम अपने शरीर के कुछ अंगों का दुरुपयोग करते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां एक दुख रूपी परिणाम के रूप में आपको हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ज्ञानमय स्थिति मजबूत बनाओ, क्योंकि ज्ञानमय स्थिति में ये जो तामसी राशि जितने भी सुख हैं, इनके पीछे का जो एक ज्ञान विज्ञान है, आपको हमें समझ में आने लगता है। फिर मनुष्य इन अल्पकालिक सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए इतने लंबे लंबे समय के दुखों को भोगने की सोच ही नहीं सकता। क्योंकि बुद्धि, देखिए जब किसी को 10 पैसे का लाभ होना है और हानि की स्थितियां देखिए 10 करोड़ की हो, तो कोई भी समझदार मनुष्य उस 10 पैसे के लाभ को कमाना नहीं चाहेगा, यानी कि छीनना नहीं चाहेगा, हथियाना नहीं चाहेगा। देखिए इन संकेतों के अनुपात को ही यदि मनुष्य समझ जाए, तो फिर मनुष्य के जीवन में सहज ही अन्य मनुष्यों के प्रति भाईचारे की भावना होती है, एक दूसरे का आदर किया जाता है। और ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, देखिए ये तो बहुत ही एक निंदनीय स्थितियां हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको हमें अपने जीवन में ये राष्ट्रीय स्थितियों पर एक धर्म की मर्यादाओं का एक अंकुश नियंत्रण रखना ही होगा। यही ज्ञान उपदेश गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये उपदेश दिया था कि इन 5 भूखों को, इन 5 घोड़ों को अमर्यादित मत होने दो, आवारागर्दी मत करने दो। देखिए जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर आवारागर्दी करते हो, तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन भी होता है, और पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं मनुष्य को इसका ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। मिले हुए जीवन में कर्मों की जो स्वतंत्रता का आपको हमें एक सदुपयोग करना होगा। अपने जीवन को भी सुखमय बनाइए, लेकिन दूसरे जीवों को, यानी कि दूसरे मनुष्यों को भी उतना ही आदर दें जितना आदर आप स्वयं के लिए चाहते हैं। दूसरे मनुष्यों के साथ, चाहे वो वाणी के स्तर पर, चाहे इंद्रियों के स्तर पर, किसी भी प्रकार की, देखिए जब हम कटु वचन बोलते हैं, एक गाली गलौच करते हैं, तो ये सभी स्थितियां भी दूसरे मनुष्य को दुखी करती हैं। जब हम दूसरों को आदर देते हैं, तो आपके हमारे बीच में सभी मनुष्यों से मधुर संबंध बनते हैं। ये पारिवारिक स्तर पर मधुरता बननी चाहिए, गली मोहल्ले के स्तर पर, एक देश के स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब ये सभी स्थितियां भाईचारे की, प्रेम मोहब्बत की बनने लगती हैं, तो फिर ये बलात्कार जैसी घिनौनी स्थितियां कभी भी समाज में उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि फिर आपके हमारे ये जो शादी विवाह की स्थितियां हैं, ये भी एक धर्मानुसार, जैसे आज हमने देखिए सफेद रंग उसमें वी शब्द में ही दर्शाया, तो फिर ये शादी विवाह भी एक उत्सव के रूप में, एक सात्विक स्थिति के रूप में धर्मानुसार संस्कार युक्त सहज ही अपनी स्थिति बनाने लगेगा, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये गर्भाधान की जो एक स्थिति है, ये एक प्रकृति का विधान है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो आपको हमारा
मिला हुआ जीवन बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में, एक अवसर के रूप में मिलेगा, तो फिर आप अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के साधनों का भी सदुपयोग करोगे और परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य भी बढ़ जाएगा। कि जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब धर्म प्रथम स्थान पे मनुष्य के जीवन में बना रहता है, मर्यादाएं बनी रहती है, यानी कि आपका हमारा जो शादी विवाह की स्थिति है वो पूर्ण रूप से शास्त्र संगत रहती है। समाज में जैसी जैसी मान्यताएं बनी होती हैं उसके अनुसार होती है। कानून की जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं उनके अनुसार होती है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक सात्विक रूप से संचालित करती हैं तो आपका हमारा जीवन भी देखिए पारिवारिक स्तर पर भी एक आदर्श बनने लगता है। तो फिर मनुष्यों में भाईचारे की स्थितियां सहज ही समाज में दिखने लगती है और समाज में फिर भले ही देखिए प्रकृति की स्थितियों में कलयुग की स्थिति, लेकिन उस कलयुग में भी आप इन सभी सात्विक स्थितियों को जब मजबूत बनाते हो तो फिर वो उस कलयुग में ही सतयुगी स्थितियों का एक झलक दिखने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, और ये बिना सत्संग के संभव नहीं है, बिना गुरु के प्रवचनों को सुनने के संभव नहीं है, बिना शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते हुए संभव ही नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं इन सभी स्थितियों में मजबूती लाने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। दिन में जब राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ आपके इर्द गिर्द मंडराती हैं, आकर्षण पैदा करती हैं, तो फिर मनुष्य उन आकर्षणों में फिसलता नहीं है। जब रजोगुण में आप और हम अमर्यादित नहीं होते, फिसलते नहीं है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां का तो दूर 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 तक कहीं भी कोई स्थितियां बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि प्रकृति के तीन गुणों में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने स्थूल शरीर को भी स्वस्थ रखिए, अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर भी शुद्धिकरण की स्थितियां बनाइए, ताकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हुए आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे क्रमशः खुलते जाए। तो ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही सही लगी नहीं हो या समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों पर आपका किसी प्रकार का कोई विरोध हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम सभी भाई बहनों को देखिए, एक माता पिता हो तो उनको भी बच्चों को एक सात्विक स्थितियों से अवगत करवाना चाहिए, ताकि बच्चों में आरंभ से ही अच्छे संस्कार बने। स्कूलों में अध्यापकों को भी इन सभी स्थितियों का ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चों में आरंभ से ही एक अच्छे संस्कार बने। और यही स्थितियां देखिए ऊंचे ऊंचे संस्थानों में और सरकारी स्तर पर भी इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर सुधार लाने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने चाहिए और कुछ एक ऐसा ढांचा बनाना चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों को ही धर्म के प्रति को हो, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति को हो, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति को हो, प्रकृति के तीन गुणों के प्रति को हो, परमात्मा के प्रति को हो, इन सभी स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान देना चाहिए, ताकि समाज में
सभी वर्ग के लोगों में एक भाईचारा बने, सभी मनुष्य एक दूसरे का एक आदर करें। तो जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे परिवारों में या समाज में बनना आरंभ हो जाएंगी, तो फिर ये विभिन्न प्रकार की जो एक बुराइयां हैं, चाहे वो झूठ की हो, छल कपट ठगी की हो, चोरी डकैती की हो, बलात्कार जैसी स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों से ही, इन सभी बुराइयों से ही सहज ही हम सभी भाई बहन निजात पा जाएंगे। तो हम सभी भाई बहनों का ही जीवन फिर वो सुखमय बनेगा। तो ऐसी स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना अपना सहयोग सहज ही देना चाहिए। और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को, अपने धर्म को कानून का पालन करते हुए शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखता, और दूसरे किसी भी मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति के किसी भी जीव को यदि वो पीड़ा देता है, प्रकृति के वातावरण को भी दूषित करता है, तो निश्चित रूप से हम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर आप और हमारा पाप कर्मों का क्रमशः ही बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ईमानदारी से चिंतन करते हुए अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी चाहिए। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।